हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? बढ़िया बा ना। माई सेल्फ नीरज कुमार, योर मैथमेटिक्स मेंटर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का अमेजिंग चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसका इंग्लिश नेम है बच्चों रियल नंबर। जब भी बात की जाती है बिहार बोर्ड की, तो एटलीस्ट 10 मार्क्स के सवाल आपको यहाँ से आते ही आते हैं। बच्चों, सारे चीज़ को हम बेसिक से कवर करेंगे। हमारा कंटेंट सबसे टॉप होगा, है ना। आपको क्या करना है, प्रत्येक लेक्चर का नोट्स डे बाय डे बनाना है। अगर कोई वीडियो छूट जाता है बच्चों, तो आपको रिवाइज करके पिछले वीडियो को जाकर देखना है, ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अगर ये काम आप अपने ढंग से अच्छे से कर पा रहे हो, तो आई आई कैन गारंटी, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ कि आप आने वाले एग्जाम में सारे के सवारे सवाल बहुत अच्छे ढंग से फोड़ दोगे, काफ़ी कम समय में फोड़ दोगे, है ना। तो शुरू करते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या। बच्चों, वास्तविक संख्या का जो इंग्लिश नेम है वो है रियल नंबर। वास्तविक बोले तो रियल, और संख्याएं बोले तो नंबर्स, है ना। तो इसको रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं। बच्चों, हम इंग्लिश में इस प्रकार से भी जान सकते हैं, क्योंकि अगर आप 12th-11th में जाओगे तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम इंग्लिश का वर्ड भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे, कि आपका जो आगे का क्लियरिटी है पूरा अच्छा से हो सके, बहुत अच्छे ढंग से आप चीज़ों को रिलेट कर पाओ आगे के क्लास में भी। तो बच्चों, वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। अब इसकी जब परिभाषा की बात करते हैं, सर वास्तविक संख्या कहते किसको है, तो आप बच्चे क्लास वाला डिफिनेशन याद कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। परिमेय संख्या, बात करेंगे अभी परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप, मिला हुआ रूप, मिला हुआ समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। बच्चों, परिमेय संख्या रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप, मिला हुआ समूह क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या, है ना। दूसरी डिफिनेशन की बच्चों बात करें हम, तो वैसी संख्याएं, इसका मैं दूसरी डिफिनेशन भी बता रहा हूं आपको, वे संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं और जिसका कोई वास्तविक मान हो, उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। यह इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। जैसे बच्चों, संख्या रेखा कैसे क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नंबर लाइन। संख्या रेखा इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन पे बच्चों नंबर को हम दिखाते हैं। ये होता है 0, इसके आगे 1, इसके आगे 2, इसके आगे 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से बढ़ेगा। -1, -2, -3, -4, -5, माइनस, इस प्रकार से घटेगा। इधर इधर ये सारी चीजें घटते जा रही है। 0 के आगे सारी चीजें बढ़ते जाएगी और 0 के आगे नंबर्स घटते जाएंगे। तो बच्चों, वैसी संख्याएं जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और जिनका कोई वास्तविक मान हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो ये सारे नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन इधर, एंड सो ऑन उधर, ये सारे को हम कहाँ दिखा पा रहे हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पा रहे हैं। ये सारे नंबर्स क्या है, वास्तविक संख्या। अब जब हम बात करते हैं 0.5, तो 0.5 बच्चों 0 और 1 के बीच में होगा, 0.5। तो क्या ये वास्तविक संख्या है? बिल्कुल। यहाँ थोड़ा दिखाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। इसे भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है। रियल नंबर इसको भी बोलेंगे। 3.4, 3.4 बच्चों 3 और 4 के बीच में होगा। ये भी 3.4 कहीं यहाँ पे होगा, और इसे भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये भी क्या होगा अपन का, अपन लोग इसको भी क्या बोलेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव नंबर, जो -2.3, -3.7, -5.4, ये सब क्या है, ये सब ये रियल नंबर होंगे। -2.3 बच्चों -2 और -3 के बीच में होगा कहीं यहाँ पे, है ना। इसे संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो -2.3 भी क्या होगा, रियल नंबर। -3.7, -3.7, -3 और 4 के बीच में होगा, -4 के बीच में -3.7, ये भी क्या है, रियल नंबर। -4.5, ये भी रियल नंबर होगा। -4 और -5 के बीच में होगा, -4.5, ये भी क्या है, रियल नंबर। क्लियर है बच्चों? अभी तक हमने दो बात बताई है। वास्तविक संख्या की परिभाषा की जब भी बात करें, तो दो चीजें हैं। एक मैंने बताया बच्चों कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप, यानी मिला हुआ समूह को कि हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। दूसरी परिभाषा के बाद जो हमने किया है बच्चों, कि वैसी संख्या जिसका कोई वास्तविक मान हो और उसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये सारे नंबर्स को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पा रहे हैं, तो क्या है ये, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। आगे बढ़ते हैं।
और डिस्कस करते हैं बच्चों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर बोले तो संख्या और पद्धति बोले तो सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम बहुत सारे संख्याओं के डिफिनेशन के बारे में हम जानेंगे, तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या, ये तो बच्चे क्लास से मम्मी याद करवाती है हम लोग को। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसकी बेसिक परिभाषा की जब भी हम बात करते हैं तो क्या होगा, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। कोई भी चीज को गिनना होता है बच्चों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब क्या है, गिनती की संख्या। तो ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे, है ना। गिनती की संख्या ऐसे कोई भी चीज को गिनना होता है तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है, प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर या क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक संख्या। क्लियर है। आगे डिस्कस करना है पूर्ण संख्या, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वूल नंबर, है ना, वूल नंबर। प्राकृतिक संख्या बच्चों, यहाँ फिर आते हैं हम। प्राकृतिक संख्या जीरो के बिना खाली खाली लग रहा है। प्राकृतिक संख्या का जो समूह है जीरो के बिना खाली खाली लग रहा है। और जब प्राकृतिक संख्या के समूह में हम जब शून्य को शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो उससे एक नया बनने वाला समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ बच्चों, प्राकृतिक संख्या के समूह में जब जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो उससे बनने वाला एक नया समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह क्या है बच्चों, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये बढ़ते जाएगा। ये प्राकृतिक संख्या का समूह में जब जीरो को शामिल कर दिया जाए, ये प्राकृतिक संख्या का समूह ये जीरो के बिना अधूरा था, जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये पूरा हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, है ना, इंग्लिश में वूल नंबर। इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या का समूह या वूल नंबर। क्लियर है, यहां तक बातें सब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और डिस्कस करते हैं हम सम संख्या और विषम संख्या, है ना। ये तो 7th और 8th ही क्लास में मम्मी और पापा रटवाते हैं हम लोग को। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इवन नंबर, है ना। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से भाज्य हो, भाज्य बोले तो 2 से विभाजित, जिसमें भाग लग जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। और विषम संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ओड नंबर, है ना, ओड नंबर। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। वो those number not divisible by 2 are called as odd number and those number divisible by 2 are called as even number, है ना। तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो क्या कहलाएगी, सम संख्या। और वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो वो क्या कहलाएगी, विषम संख्या है। अब इसको चीज को समझते हैं बच्चों, क्या आइए फर्स्ट ऑफ ऑल प्राकृतिक संख्या को समझने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या था हमारा, गिनती की संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, है ना। तो गिनती की संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जैसे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये सारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। मैंने सम संख्या की परिभाषा आप लोग को बताया बच्चों, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए क्या कहलाएगी, सम संख्या। और वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो, जिसमें मतलब 2 से भाग नहीं लगे, उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। बच्चों इसमें प्राकृतिक संख्या कुछ ऐसी हैं जो 2 से विभाज्य है और कुछ ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो 2 से विभाज्य सम संख्या, जो 2 से विभाज्य प्राकृतिक संख्या नहीं है उसे हम विषम संख्या। जैसे बच्चों 2 4 फिर 1 छोड़ दिए, 5 छोड़ दिए, फिर अगला लिए 6, फिर 1 छोड़ दिए, फिर अगला लिए 8, फिर 1 छोड़ दिए, अगला लिए 10, ये सारे नंबर, फिर अगला हमारे मिलेगा 12 14 16 18, इस प्रकार से मिलते जाएगा, है ना। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। ये बच्चों वो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। ये जो समूह हम निकाले हैं
इसमें से प्राकृतिक संख्या के समूह में से ये जो समूह को हम इलिमिनेट किए हैं बच्चों, इससे ये वो प्राकृतिक संख्या का समूह है जो 2 से कंप्लीटली विभाज्य है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सम संख्या। ये जो है बच्चों, ये सम संख्या का समूह है ना, सम संख्या, ये सम संख्या। दोज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड एज इवन नंबर, एंड दोज नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड एज ओड नंबर। यहाँ पे बच्चों ये सम संख्या के एलिमिनेट कर दिए प्राकृतिक संख्या में। अब प्राकृतिक संख्या में कुछ और खाली खाली रह गया। क्या रह गया था यहाँ पे? 1, 3, 5, 7, 9, ये सब खाली खाली रह गया, ये सब का पेयर नहीं बन पाया, तो इसको अलग रखें। 1, 3, 5, 7, 9 और अगला मिलेगा 11, 13। ये सब का भी एक समूह है, और ये समूह प्राकृतिक संख्या का तो है लेकिन 2 से विभाज्य नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या का वो समूह है जो 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या का वो समूह जो 2 से विभाज्य नहीं हो, क्या कहलाएगा? विषम संख्या, है ना। इसको हम बोलेंगे ओड नंबर, या हिंदी में बोलते हैं हम विषम संख्याएं। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको ओड नंबर, है ना। क्लियर है? तभी मैंने फिर 2 डिफिनेशन की बात की, सम संख्या और विषम संख्या। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सम संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो, क्या कहलाएगी? सम संख्या। और वैसी प्राकृतिक संख्या बच्चों जो 2 से विभाज्य ना हो, उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम प्राइम नंबर, है ना। क्या होता है बच्चों, इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो बच्चों जैसे अभाज्य या रूढ़िवादी आदमी होते हैं जो अपना ही बात मनवाना, कुछ इस प्रकार के सिनेरियो यहाँ पे भी है। तो वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और अपने अलावा, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और अपने अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाज्य न हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और अपने को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, या किसी अन्य संख्या से जिसमें भाग न लगे, अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्राइम नंबर कहलाती है। क्लियर है? जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल अभाज्य संख्या की हम बात करते हैं। अभाज्य संख्या डिफिनेशन में बच्चों मैंने बता रखा है कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, तो क्या कहलाएगी? ये अभाज्य या रूढ़ संख्या, या इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम प्राइम नंबर। क्लियर है? प्राकृतिक संख्या बच्चों यहाँ होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको चीजों को समझना भी है, किताब में तो सारा कुछ लिखा ही है ये, है ना। मैं चाह रहा हूं कि आप चीजों को अच्छा से रिलेट कर पाओ। अभी एक की हम बात करेंगे, 2 पे आते हैं। 2 पे 2 प्राकृतिक संख्या है, 2 प्राकृतिक संख्या है, सही है। 2 1 से विभाज्य है, सही बात है, 2 1 से विभाज्य है। 2 2 से विभाज्य है, मतलब स्वयं से विभाज्य है, सही है, 2 2 से भी स्वयं से विभाज्य है। इसके अलावा क्या क्या 2 अलग नंबर से विभाज्य है? नहीं है। तो मतलब यह अभाज्य संख्या के परिभाषा को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 2 क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्लियर है? 2 बच्चों 1 से विभाज्य है और 2 स्वयं से विभाज्य है, इसके अलावा 2 अन्य किसी नंबर से विभाज्य नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, है ना। ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है ना। 3 की बात करते हैं, 3 की। तो 3 1 से विभाज्य होना चाहिए, 3 स्वयं से विभाज्य होना चाहिए, इसके अलावा 3 किसी से विभाज्य नहीं होना चाहिए। ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 3 1 से विभाज्य है और 3 स्वयं से विभाज्य है, इसके अलावा 3 किसी से विभाज्य नहीं, तो 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर है? 4 की हम बात करते हैं। तो 4 1 से विभाज्य है, 4 स्वयं से विभाज्य है, इसके अलावा 4 किसी से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अभाज्य बनने के लिए, 4 को अभाज्य बनने के लिए 4 को 1 से और 4 को 4 से, इसके अलावा 4 को किसी से विभाज्य नहीं होना चाहिए। लेकिन 4 2 से विभाज्य है, 2 से भी ये विभाज्य है, 2 से भी 4/2 कितना आएगा? 2। ये 4 जो है बच्चों डिफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये 4 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। 5 की बात करते हैं, 5 की, है ना। तो 5 1 से विभाज्य है, 5 जो है 5 से विभाज्य है, मतलब स्वयं से विभाज्य है, इसके अलावा 5 किसी से विभाज्य नहीं है, तो ये 5 जो है अभाज्य संख्या। क्लियर है ना।
बार बार मैंने एक ही चीज को रिपीट किया है, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, ऋण संख्या या प्राइम नंबर। क्लियर है? अब बच्चों एक की बात करते हैं, एक के लिए मैंने आपको स्टॉप किया था चीजें, तो अब आपको याद रखना है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। आपको याद रखना है एक जो है बच्चों हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। एक के लिए हम याद रखेंगे एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये सवाल गांव के कुछ अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हमको प्राकृतिक संख्या में मिला, क्या मिला? 2 मिला। 2 के बाद में 3 मिला, बहुत सारे मिले, लेकिन सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या मिला बच्चों वो 2 मिला। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद रखना है बच्चों 2 होता है। मैंने 2 चीजें ही बताई है, एक अभाज्य संख्या नहीं है और 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसके अलावा अभाज्य संख्या का मैंने परिभाषा बताया बच्चों कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से ना विभाजित हो तो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्राइम नंबर। क्लियर है? अब बच्चों इसके अलावा तीसरा चीज जो आपको याद रखना है ना, ये हमारे तरफ से आपका गिफ्ट होगा, ए और बी, ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम इज इक्वल टू ए बी। अगर ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये जो चीज है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 और 3 है ना, 2 और 3, ए के जगह पर कितना है? 2, बी के जगह पे 3 है। ये दोनों का दोनों अभाज्य संख्या है, ए और बी यानी 2 और 3 दोनों के दोनों अभाज्य संख्या। अगर मैं पूछ दूं कि एलसीएम ऑफ 2 और 3, 2 एंड 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों का प्रोडक्ट ए बी यानी 6 लिख देना है ना। ए और बी अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों का एलसीएम कितना होगा? ए बी, दोनों का प्रोडक्ट है ना। अगला है बच्चों कि एलसीएम ऑफ 3 और 5 का, 3 और 5 का एलसीएम आपको बताना है। तो आपको चेक कर लो 3 और 5 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। खटाक से इसका एलसीएम क्या लिख देंगे? ए बी यानी 15 के बराबर लिख देंगे है ना। एलसीएम ऑफ 3 और 7 का, 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट 7 या 21। क्लियर है ना। अगर ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम किसके बराबर होगा? दोनों का प्रोडक्ट ए बी के बराबर होगा। यहाँ बच्चों मैंने 3 चीजें बताई, एक एक करके मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और तीसरी चीज जो मैंने आपको गिफ्ट दिया है बच्चों, अगर ए और बी दो अभाज्य संख्या है, ए और बी अगर दो अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम ए बी के बराबर होगा। एलसीएम किसके बराबर होगा? ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्लियर है? आगे डिस्कस करते हैं आप यौगिक संख्याएं है ना, यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्या इसकी परिभाषा की अभी हम बात करते हैं। ये इंडियन मेंटेलिटी के टाइप में नहीं होते हैं, तो वैसी संख्या अभी आपको पता चलेगा मैं क्या बोला हूं। सो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक और से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। एक और स्वयं को छोड़कर, वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ करके कम से कम एक और भी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए तो क्या कहलाएगी? वो यौगिक संख्या, या इसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या बच्चों जो एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक और अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल 4 की हम बात करते हैं, तो 4 1 से विभाज्य है, 4 4 से विभाज्य है। इसके अलावा 4 को कम से कम एक और नंबर से विभाज्य होना चाहिए, किसके लिए? यौगिक संख्या बनने के लिए। तो 4 2 से विभाज्य है, तो 4 हो गया यौगिक संख्या है ना। 6 की बात करते हैं, तो 6 1 से विभाज्य है, 6 6 से विभाज्य है। इसके अलावा यौगिक संख्या बनने के लिए हमको कम से कम 6 को एक और अन्य संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो 6 किससे विभाज्य हो जाएगा? 6 जो है 2 से विभाज्य है, बन गया यौगिक संख्या।
अब इसके अलावा छेद 3 से विभाज्य हो जाए या किसी और संख्या से विभाज्य हो, हमको मतलब नहीं है। एक से विभाज्य हो जाए, स्वयं से विभाज्य हो जाए और एक और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, ये क्या हो जाएगा? यौगिक संख्या। उसके अलावा किसी से विभाजित हो जाए, हमको मतलब नहीं है, क्या कहेंगे उसको? यौगिक संख्या ही बोलेंगे। जैसे 8 ले लेते हैं बच्चों, 8 ले लेते हैं। 8 8 एक से विभाज्य है, 8 जो है बच्चों 8 से विभाज्य है। इसके अलावा यौगिक संख्या बनने के लिए 8 को 4 से विभाज्य होना पड़ेगा, है ना, तो ये यौगिक संख्या बन गया। इसके अलावा 4 जो है ये बच्चों 2 से विभाज्य है, अभी भी यौगिक संख्या रहेगा। यौगिक संख्या का डिफिनेशन फुलफिल कर दिया, आगे कुछ भी करता रहे, दो एक और नंबर से विभाज्य हो जाए, हमको उससे मतलब नहीं है, ये क्या रहेगा? यौगिक संख्या ही रहेगा। क्लियर है? तो वैसी संख्या बच्चों जो एक और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक और अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, क्या कहलाएगी? यौगिक संख्या कहलाएगी। अब आपको याद रखना है इसमें, यौगिक संख्या की जब बात हम कर रहे हैं, यौगिक संख्या या इसी को हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। कंपोजिट नंबर, है ना। यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसके अलावा इसमें आपको याद रखना है बच्चों, सबसे छोटी यौगिक संख्या, यानी सबसे छोटी जो यौगिक संख्या होगी, सबसे, साफ करना पड़ेगा इसको, सबसे छोटी यौगिक संख्या इज इक्वल टू 4। सबसे छोटी यौगिक यानी कंपोजिट नंबर जो होता है बच्चों, या संयुक्त संख्या भी इसको बोलते हैं, वो 4 होता है। क्लियर है? यौगिक संख्या का डिफिनेशन मैं फिर से आपको बता देता हूं कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए, क्या कहलाएगा? यौगिक संख्या। अभाज्य संख्या में आपको बताया था, एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए, क्या कहलाएगा? अभाज्य। आगे बढ़ते हैं और कुछ और डिफिनेशन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बच्चों। अगला है सह अभाज्य संख्याएं। आपको इसमें थोड़ा सा याद रखना, और ये इंपॉर्टेंट भी है, जब हम प्रूफ करेंगे 3 नंबर में √3 एक अपरिमेय संख्या, वहां पे हमको जरूरत पड़ेगी सहभाज्य संख्या का डिफिनेशन का। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से समझना चाहिए क्या होता है ये। वैसी दो प्राकृतिक संख्याएं, वैसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिसका HCF 1 हो, क्या कहलाएगी? अब सह अभाज्य संख्याएं। वैसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिसका HCF 1 के बराबर हो, HCF 1 के बराबर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के बराबर हो, ये दो संख्याएं क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्याएं। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल 2 और 3 को ले लेते हैं, 2 और 3 को ले लेते हैं, ये दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये 1 के बराबर है। ये दोनों संख्याएं क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। वैसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिसका HCF 1 के बराबर हो, वैसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिसका HCF 1 के बराबर हो, क्या कहलाएगी? सह अभाज्य संख्या। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं पूर्णांक, है ना। बहुत ही फेमस है और इसका जरूरत भी खूब पड़ेगा आपको। पूर्णांक को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई और जेड से, इसको इंग्लिश का नाम है इंटीजर, है ना। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई और जेड से, आई से भी और जेड से भी। आई तो समझ में आता, आई बोले तो इंटीजर। जेड हम झेलन नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्च किया था, इसका जो सर्च जो हुआ था बच्चों, खोज जो किया था इसको झेलन नामक वैज्ञानिक ने, उसी को हम रिस्पेक्ट में, उसी का रिस्पेक्ट में हम इसको जेड से भी डिनोट करते हैं। तो आई और जेड, आई हो जाए या जेड हो जाए, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पूर्णांक को, है ना। पूर्णांक की परिभाषा को हम समझने की कोशिश करते हैं। पूर्णांक को हम इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं इंटीजर, है ना। इसको आई और हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको समझने का हम ट्राई करते हैं कि क्या हो सकता है ये, है ना। संख्या रेखा पे हम समझते हैं इसको कि पूर्णांक कहते किसको है। ये अपन का 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से ऐसे बढ़ते जाएगा। इसकी बात करते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये इस प्रकार से घटते जाएगा। अब हम जब प्राकृतिक संख्या की हम बात करते हैं, जब हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं,
प्राकृतिक संख्या बच्चों, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या क्या आया था अपना अपना प्राकृतिक संख्या का समूह 1 और 2। इसके बीच वाला नंबर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है उसकी मैं बात नहीं कर रहा। 1 है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है प्राकृतिक संख्या। 3 4 5 ये सारे नंबर क्या है प्राकृतिक संख्या है। आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब 7, फिर उसके बाद 8 और भी आगे बढ़ेंगे। बीच वाले नंबर की मैं बात नहीं कर रहा। ये सारे नंबर का समूह क्या है प्राकृतिक संख्या का समूह है। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो क्या बनता है बच्चों पूर्ण संख्या। जैसे ये प्राकृतिक संख्या का समूह है, इसमें हम शून्य को जब शामिल हम कर देंगे, ये शून्य के बिना अधूरा था, इसको हम जब शून्य को हम शामिल कर देते हैं, अभी ये व्हाइट वाला जो है व्हाइट वाला का समूह 1 2 3 4 5 6 7 8 का समूह क्या कहलाएगा ये प्राकृतिक संख्या। ध्यान से चीजों को समझते रहिएगा। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या का समूह है। जब उसमें प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं, शून्य को जब हम शामिल कर देते हैं तो उससे एक नया समूह बन जाता है। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो उससे नया संख्या का समूह बनता है, उसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या। अब इसके आगे हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पे जो बच गया बच्चों -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सारे नंबर बचे हुए हैं। तो जब हम पूर्ण संख्या का समूह, पूर्ण संख्या का समूह जो ये वाला समूह है, ये पूरा संख्या क्या है पूर्ण संख्या का समूह है। यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 ये सारे क्या है पूर्ण संख्या के समूह में जब हम ऋणात्मक पूर्णांक ये वाला -1 -2 -3 -4 -5 -6 तो हम और भी जो इधर आएंगे बहुत सारे इधर आएंगे, है ना। पूर्ण संख्या के समूह में जब हम ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5 को हम शामिल कर देते हैं बच्चों, तो ये एक नया समूह क्रिएट किया। ये वाला जो है एक नया समूह बन गया, बहुत सारे नंबर इसमें आ गए, यही कहलाता है पूर्णांक, है ना, पूर्णांक। बच्चों मैंने क्या किया, प्राकृतिक संख्या का समूह था उसमें मैंने 0 को जब शामिल किया तो पूर्ण बन गया, तो उसे हम बोल दिया पूर्ण संख्या। क्लियर है। पूर्ण संख्या का जो समूह है में जब हम -1 ऋणात्मक पूर्णांक, बीच वाले नंबर की मैं बात नहीं कर रहा, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे इसकी मैं बात नहीं कर रहा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये सारे नंबर्स को जब हम सम्मिलित कर देते हैं, बहुत सारे इधर में होंगे बहुत सारे उधर में होंगे, जो इंटीजर्स हैं उसको जब हम सम्मिलित कर देते हैं तो एक नया संख्या का समूह बन जाता है, उसी को हम कहते हैं पूर्णांक। क्लियर है ना, तो यही बात यहाँ लिखा हुआ प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में जब हम 0 को सम्मिलित करते हैं तथा ऋण पूर्णांक -1 -2 -3 -4 ये सारे ऋण पूर्णांकों को भी हम जब शामिल कर देते हैं तो उससे एक नया समूह बनता है, वही क्या कहलाता है पूर्णांक कहलाती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों पूर्णांक में, पूर्णांक का एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल की जब हम बात करें तो ये 0 है ना। प्राकृतिक संख्या का समूह 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है प्राकृतिक संख्या के समूह। जब उसमें हम 0 को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है पूर्ण संख्या का समूह, और इसमें हम ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 ये सारे नंबर को जब हम शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है ये पूर्णांक। आई थिंक मैं समझा पा रहा हूँ चीजों को, आप अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे। प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम शून्य को शामिल करते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। अब पूर्ण संख्या के समूह में बच्चों जब हम ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल कर देते हैं तो बन जाता है पूर्णांक या इंटीजर। इसको हम रिस्पेक्ट में झेलन के रिस्पेक्ट, झेलन नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्च किया था, झेलन के रिस्पेक्ट में हम जेड से भी डिनोट करते हैं, आई और जेड से हम इसको दिखाते हैं। क्लियर है। आगे हम डिस्कस करते हैं परिमेय संख्या, है ना, रेशनल नंबर। काफी देर से इसका इंतजार था, रेशनल नंबर, है ना। काफी लोग इसको कंफ्यूज होते रहते हैं, आज हम इसको आसान वे में आसान बनाने का हम पूरा कोशिश करेंगे। आप भी चीजों को अच्छे से देखते रहिए बच्चों ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो और q का वैल्यू 0 ना हो, 0 नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या कहलाएगी परिमेय संख्या कहते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। 3 शर्त है परिमेय संख्या के लिए, 3 शर्त है परिमेय संख्या के लिए, 3 शर्त है परिमेय संख्या के लिए, 3 शर्त है। पहला शर्त आपको जो याद रखना है p बटा क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, इसका फॉर्म कैसा होना चाहिए p बटा क्यू का फॉर्म। दूसरा शर्त p और q पूर्णांक यानी इंटीजर होना चाहिए।
पूर्णांक हो। तीसरा शर्त क्यू नॉट, मतलब क्यू जो है नीचे वाला का वैल्यू, क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 3 शर्त है, अगर 3 शर्त कोई भी संख्या मान लेगा, है ना, तो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहेंगे उसको। पहला शर्त p बटा क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा शर्त p और q पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा शर्त q का वैल्यू यानी डिनोमिनेटर, या जिसको बोलते हैं हर और अंश, है ना, अंश और हर, नीचे वाला का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 शर्त कोई भी संख्या फुलफिल कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल बच्चों 3/4, 3/4 p और q के फॉर्म में है, p और q के फॉर्म में है। अब p और q पूर्णांक हो, 3 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, p बटा q के फॉर्म में है, पहला शर्त फुलफिल हो गया। p और q पूर्णांक हो, दूसरा शर्त फुलफिल हो गया। और q का वैल्यू कितना है इसमें, 4, 0 नहीं होना चाहिए, तो 4 0 के बराबर नहीं है, ये तीनों के शर्त को फुलफिल कर रहा है, इसको भी फुलफिल किया, इसको भी फुलफिल किया, इसको भी फुलफिल किया, इसको क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या, ये है ना, इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। 5/7 की हम बात करते हैं, 5/7 की, 5/7 की। तो 5/7 जो है p बटा क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल है, 5/7 जो है p बटा क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। p और q पूर्णांक होना चाहिए, ये वाला भी नंबर पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। नीचे वाला का वैल्यू, नीचे वाला बटा का जो नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला वैल्यू 7 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी क्या है, अपना परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 3 शर्त कोई भी संख्या अगर फुलफिल करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अनदर एग्जाम्पल -7/8, इसको हम देखते हैं, p बटा क्यू के फॉर्म में है, पहला शर्त फुलफिल। सेकेंड शर्त p और q पूर्णांक हो, -7 भी पूर्णांक है, 8 भी पूर्णांक है, दूसरा शर्त फुलफिल किया। तीसरा शर्त नीचे वाला का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो 8 0 के बराबर नहीं है बच्चों, ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या, है ना। अब कोई भी नंबर को देख करके 3 चीज अब देखना कि p बटा क्यू के फॉर्म में हो, p और q पूर्णांक हो, दोनों नंबर पूर्णांक होना चाहिए। तीसरा बात कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जो चीज है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज फुलफिल हो रहा है बच्चों तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो संख्या जो है परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं भिन्न। अगला जो है बच्चों भिन्न है, फ्रैक्शन, है ना। इसमें भी आपको 3 चीजें याद रखनी है जो हमको बता देता हूँ, आपको ऐसे याद रखना है, डिफिनेशन पर मत जाओ, डिफिनेशन देख कर आप कंफ्यूज हो जाओगे। भिन्न को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन बोलते हैं। पहला शर्त इसमें p बटा क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा शर्त है p और q, एकदम परिमेय संख्या वाला शर्त, p और q पूर्णांक होना चाहिए, p और q पूर्णांक हो। तीसरा शर्त जो होगा बच्चों, तीसरा शर्त इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, q का वैल्यू 0 तो नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। ये 3 शर्त आपको यहाँ पे देखना, इसमें कुछ और ऐड हो गया, क्या हो गया, 1 भी नहीं होना चाहिए q का वैल्यू। पहला शर्त वही है, p बटा q के फॉर्म में हो, p और q पूर्णांक हो और q का वैल्यू 0 भी नहीं हो और 1 भी नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हम भिन्न बोलेंगे, है ना। जैसे बच्चों 2 की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अभी समझ में आपको आएगा। 2 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 2 जो है p बटा क्यू के फॉर्म में तो है, p बटा क्यू के फॉर्म में, पहला शर्त तो फुलफिल किया। दूसरा शर्त p और q पूर्णांक हो, 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। q का वैल्यू कितना है, 1, q का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 है, 1 नहीं होना चाहिए और 1 हो जा रहा है बच्चों, इसलिए ये क्या है, ये अपन भिन्न नहीं है इसको बोलेंगे, है ना, इसको हम भिन्न नहीं बोलेंगे, ये भिन्न नहीं है ना, भिन्न नहीं है, ये परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है ना। हम बात करते हैं 2/4 की, 2/4 क्या भिन्न है, इसको चेक करते हैं। p बटा क्यू के फॉर्म में है, पहला शर्त फुलफिल। p और q पूर्णांक हो, तो 2 भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, तो दूसरा शर्त भी फुलफिल। तीसरा शर्त q का वैल्यू, नीचे वाला का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, तो 4 जो है 0 के बराबर भी नहीं है और 1 के बराबर भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न है ना। अब 3 चीज आपको सर्च करना है कोई भी संख्या पे भिन्न के लिए, p बटा क्यू के फॉर्म में हो, दूसरा बच्चों p और q पूर्णांक हो, तीसरा शर्त जो है भिन्न के लिए q का वैल्यू, नीचे वाला का वैल्यू 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोल देंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या।
इसका जो बेसिक डिफिनेशन है बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इरेशनल नंबर, है ना। वैसी संख्याएं वैसी संख्याएं जिसका कोई पूर्ण मान नहीं हो उसे क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसका कोई पूर्ण मान नहीं हो उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, या इंग्लिश में बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसका कोई पूर्ण मान ना हो उसे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं बच्चों आपको याद रखना है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर बनाना है अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल बनाना है तो आप कुछ नहीं करो, अभाज्य संख्या कुछ कुछ लिख लो। 2 है, 3 है, अभाज्य संख्या है ना, 2 3 5 ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या। 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या। ये सारे अभाज्य संख्या। हमको किसका एग्जाम्पल बनाना है, अपरिमेय संख्या का। इसके ऊपर रूट ले लेंगे, √2, √3, √5, √7। ये सारे नंबर्स क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। ये सारे नंबर्स क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे, अपरिमेय, है ना। वैसी संख्याएं जिसका कोई पूर्ण मान ना हो वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या है ना। क्लियर है। वैसी संख्याएं जिसका कोई पूर्ण मान ना हो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। इसका एग्जांपल कैसे बनाते हैं, अभाज्य संख्या कुछ कुछ लिख लेते हैं और उस पर रूट चढ़ा देंगे। जब अभाज्य संख्या पर रूट चढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। अब आपको बच्चों कुछ कुछ इसमें याद रखना है, वो मैं आपको बता देता हूं कि पाई एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या, ये आपको याद रखना है। पाई कौन सा संख्या बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्यों सर, आप तो बोलोगे कि पाई का मान 3.14 होता है, नहीं होता है। पाई का मान 3.14 नहीं होता है ना। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन वाला बात बोल रहे हो ना सर आप। पाई का मान, मैं फिर बोल रहा हूँ, पाई का मान 3.14 नहीं होता है। बच्चों हम सवाल को यूज करने के लिए पाई का मान 3.14 ले लेते हैं, लेकिन क्या ये पाई 3.14 के इक्वल होता है, नहीं। सवाल को हम सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो ले लेते हैं बच्चों वो हम 3.14 लेते हैं, है ना। पाई का मान 3.14 के बराबर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि पाई जो है एक पूर्ण संख्या है ही नहीं, अपूर्ण संख्या है ना। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, मैंने यहाँ पे लिख दिया है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। फिर से मैं रिपीट करता हूँ बच्चों कि वैसी संख्या जिसका कोई पूर्ण मान ना हो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का हम एग्जांपल कैसे बना सकते हैं, अभाज्य संख्या लिख लेंगे कुछ और उस पर रूट चढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये अपरिमेय संख्या बन जाएगा। आपको याद रखना है बच्चों कि पाई जो है, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है ना। क्यों, क्योंकि पाई का मान 3.14 नहीं होता है। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना। लेकिन पाई जो है 3.14 के इक्वल नहीं होता है। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब आपको याद रखना है कुछ कुछ चीजें इसमें। परिमेय प्लस माइनस अपरिमेय, रिजल्ट हमेशा आएगा अपरिमेय। अगर ये चीज आप याद रखोगे तुरंत खटाक सब सवाल कर दोगे। परिमेय में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, है ना। परिमेय में अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे या भाग करेंगे। परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को गुना कर दें या भाग कर दें रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या आएगा, है ना। परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, रिजल्ट अपन क्या रहेगा, अपन का रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या है यहाँ पर, तो जो है हमारा परिमेय संख्या है, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय आएगा, है ना। 2 + √3 कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। 2 - √3 कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या। 2 × √3 कितना होगा, अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, अपरिमेय। 2 भागा √3 कितना होगा, ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय, है ना। ये भी क्या है, अपरिमेय। आपको ये वाला चीज बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, आपको ध्यान से इस चीज को समझना है। परिमेय और अपरिमेय की मैंने बात किया है। परिमेय और अपरिमेय को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा,
अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को जब घटाएंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को जब भाग करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय। जोड़ घटाओ गुना भाग अगर परिमेय और अपरिमेय का होगा तो क्या कहलाएगा? वो अपरिमेय संख्या है। रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। क्लियर है? समझ रहे हो ना चीजों को? अब आगे बढ़ते हैं और कुछ हम डिस्कस करते हैं सवाल, है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कुछ सवाल आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, मैं पक्का कह देता हूं। कुछ क्वेश्चन इसमें आउट हैं जो आने वाले हैं एग्जाम में, है ना बच्चों। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? याद करो, जो पहले जो शुरुआत किया था आते ही के साथ में हम बताया था वास्तविक संख्या का परिभाषा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिला हुआ सम्मिलित रूप, सम्मिलित समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाती है ना। ये आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई थिंक मैं आप सब सवाल कर पा रहे होगे, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप सब सवाल को सही ढंग से कर पा रहे होगे। बहुत आसान है ये। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहेंगे? हम वास्तविक संख्या बोले। आगे डिस्कस करते हैं बोल रहा है क्या पूर्णांक संख्याओं को रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? बोल रहा है क्या पूर्णांक को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है? तो बच्चों याद करो, जो हम संख्या रेखा बनाए थे तो क्या बना था? ये 0 1 2 3 4, है ना, कुछ इस प्रकार से। -1 -2 -3 -4, है ना, -5, कुछ इस प्रकार से। ये सारे नंबर -4 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर किस पे है? संख्या रेखा पर है। तो क्या ये सारे नंबर क्या है? पूर्णांक है। ये सारे नंबर क्या है? पूर्णांक है और संख्या रेखा पर है। तो बच्चों इसको मैं संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पा रहा हूँ। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 ये क्या है? पूर्णांक है, और मैं इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पा रहा हूँ बच्चों। तो ये संभव है प्रदर्शित करना, तब कर पाना, तब तो मैं इसको कर पा रहा हूँ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ है ना, क्योंकि संख्या रेखा इसके बिना बना ही नहीं सकते हैं, पूर्णांक के बिना बना ही नहीं सकते। क्लियर है ना? तो पूर्णांक को संख्या रेखा पर हमको प्रदर्शित करना आसान है और इसे हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं में जब के संग्रह समेत, जब जीरो शून्य को समेत को क्या कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो उससे एक नया समूह बनता है, और मैंने बताया था बच्चों कि क्या कहलाता है वो? पूर्ण संख्या। यही सवाल है। सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो उससे एक नया समूह का निर्माण होता है, और क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए। बहुत आसान चीजें हैं। आप इस प्रकार का सवाल अगर कर रहे हो तो आप बिहार बोर्ड में गर्दा मचा दोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? एक एक करके चेक करना पड़ेगा। पहले 15 पर हम आते हैं। 15 क्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या होने के लिए क्या है बच्चों परिभाषा? एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो जाए। तो 15 जो है एक से विभाज्य है, 15 जो है 15 से विभाज्य। इसके अलावा 15 किससे विभाज्य हो गया? 3 से। जैसा ही 3 से विभाजित हुआ, एक और 15 के अलावा 3 से विभाज्य हुआ, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 23 अभाज्य संख्या है क्या? सॉरी, 23 जो है बच्चों अभाज्य संख्या है क्या? चेक करते हैं। 23 एक से विभाज्य है, और 23 जो है 23 से विभाज्य। इसके अलावा 23 किसी से विभाज्य नहीं, एक और 23 स्वयं के अलावा किसी से विभाज्य नहीं है। तो ये 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन बी, सी और डी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंगल करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो 23 क्या होगा अपन का? अभाज्य संख्या। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, है ना। अपरिमेय संख्या नहीं है, हमारा सही आंसर क्या होगा? आपको ढूंढना है अपरिमेय संख्या नहीं है, है ना। तो अपरिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, एक √2 क्या है? 2 क्या है? परिमेय संख्या, और √3 है अपरिमेय संख्या। मैंने बच्चों बताया था कि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है रिजल्ट? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमको ढूंढना है अपरिमेय संख्या नहीं है। ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, तो गलत हो गया। 5 - √3 ये परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या, रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या। हमको ढूंढना है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, तो हमको नहीं इसको ढूंढना है। इसको डिवाइड करते हैं। अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, अपरिमेय है और अपरिमेय है, तो ये क्या आएगा बच्चों? अपरिमेय आएगा ये, है ना। ये क्या आएगा? अपरिमेय। √3 डिवाइड बाय √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमको ढूंढना क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है।
है ना, तो सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको सर्च करते हैं क्या, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। हम √12 को लिख सकते हैं 2√3, है ना, और डिवाइड बाई ये √3, √3 से √3 चला गया। 2 जो है बच्चों, 2 क्या अपरिमेय संख्या नहीं है, 2 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपरिमेय संख्या का परिभाषा जो मैंने बताया था, क्या बताया था वो, वैसी संख्या जिसका कोई पूर्ण मान न हो। ये 2 आ रहा है, √12/√3 जो है 2 के बराबर है और इसका पूर्ण मान है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। और हमारे अकॉर्डिंग टू सवाल यही खोजना था, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये डी ऑप्शन, डी द राइट आंसर। यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 22/7 है, अरे ये तो दिख रहा है डायरेक्ट, p/q के फॉर्म में है, p और q पूर्णांक हो और q का वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या, है ना। p/q के फॉर्म में दिखा, p और q ये वाला पूर्णांक है और नीचे वाला का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सा संख्या, परिमेय संख्या, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आप सवाल को कर पा रहे होगे, गर्दा मचा हुआ, सवाल अगर हो जाए तब भी यस, और सवाल अगर ना भी हो तब भी यस करना, हमेशा बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप कोई भी सा भी हो, है ना। एक नो एंट्री फिल्म में आप सुने ही होंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो आप याद रखना, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, दो संख्याओं के बीच में हमेशा अधिकतम संख्या जो होती है बच्चों, इनफिनिट, अनंत, है ना, आपको याद रखना है। दो संख्याओं के बीच, दो संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती है। आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होंगी और दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या भी होगी, क्लियर है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या भी होगी, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या भी होगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, डी। आपको दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या होते हैं, ये चीज याद रखना, उसी से इसको टिक कर देंगे, क्या होगा ये, डी, डी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय सर्च करना है, जिसका कोई पूर्ण मान ना हो, है ना। इसको देखते हैं, ये क्या है, इसको बराबर हम x मान लेते हैं। 1.3 का बार लिखा हुआ है ना, 1.3 नहीं है, 1.3 का बार है। x बराबर क्या आ गया, ये 1.3 का बार, इसका मतलब होता है बच्चों x बराबर 1. ये 3 बार मतलब 3 3 3 3 3 3 3 3, ये इनफाइनाइट बार आएगा, है ना। इसको कैसे हम रेशनलाइज करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 रिपीट कर रहा है ना, तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, कितना बन जाएगा इधर 13.333, ये बहुत बार आएगा, है ना, बहुत बार आएगा ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों का सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 1 कितना होगा, ये 2 - 1, तो 10x - x 9x = 13 - 1, 13 - 1 हो जाएगा आपका 12, 0.3333 यहाँ पे और 0.33 यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0.333 में ये इसको माइनस करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये बचेगा 9x = 12, x बराबर आपका बच जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 × 9 3 × 12, आपका आ जाएगा 4/3। अब आपको सर्च करना है, खोजना है कि अपरिमेय संख्या है क्या, ये इसका वैल्यू कितना आया 4/3, क्या ये अपरिमेय संख्या है, नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये तो परिमेय संख्या है ना, 4/3 का तो पूर्ण मान होगा, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, ये नहीं होगा। √16 को बच्चों हम लिख सकते हैं 4, है ना, तो 4 अपरिमेय संख्या है क्या, नहीं है, और अपरिमेय संख्या नहीं है। √9/√27, इसको देखते हैं कितना हो जाएगा, उसके पहले इसको देख लेते हैं, √5 × √5, ये क्या लिखा हुआ है, √5 का स्क्वायर, है ना, √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 5 के पावर 1/2 और इसका पावर 2, है ना, हमको पता है कि पावर गुना होता है, तो कितना होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर। क्या ये वैल्यू जो है 5 के बराबर है, और क्या ये 5 अपरिमेय संख्या है, नहीं है, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी, बिना चेक किए हुए, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो क्या हो गया आंसर, सी द राइट आंसर। चीजों को समझ पा रहे होगे, अच्छे से सवाल को फोड़ पा रहे होगे, सवाल अगर हो गया तब भी यस, सवाल अगर ना हो तब भी यस, हमेशा बी पॉजिटिव बच्चों। थैंक यू, आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे और मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। टाटा बाय बाय, अपना केयर रखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए, है ना, बाय।